हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जब तक ये वीडियो आएगा तब तक दिवाली जा चुकी होगी, बट फिर भी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो होगा गर्ल्स चीट अ लॉट क्वेश्चन मार्क। मैं बोल नहीं रहा हूँ, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। तो आप मुझे बताइएगा चीज़ें जैसी मैं बोलूँगा, जैसी मुझे लगता है कि ज़माने में है वैसी है कि नहीं। एंड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट अगर लॉयल्टी की बात हो रही है, अगर चीटिंग वाली बात होती है, तो चीटिंग किसी भी टाइप में हो मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर, ये तो है ही है, बट इफ यू आर चीटिंग वंस सो दैट मीन्स कि आप वो इंसान नहीं है जिसपे दोबारा कोई इंसान भरोसा कर पाएगा। ठीक है, तो एक बार बेईमानी जब कोई कर दे तो उसको ना तो जिंदगी में और ना ही अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो उसमें भी आप उसको कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इट्स बिकॉज धोखा जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, और देने वाला पहले अपना बनता है, उसके बाद वो धोखा देता है। सो चीटिंग को लेके आई डोंट प्रमोट एनीथिंग, बट लोग आजकल क्या कर रहे हैं, प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं कि मैंने इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ें हो गई, या मैंने इसलिए चीट किया क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी। बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास चीज़ें करने के लिए, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप चीज़ें कर सकते हैं लाइफ में, बट ये करना उसके बाद जस्टिफिकेशन देना कि आई डिड क्योंकि ये था, आई डिड क्योंकि ये था, तो ये कहीं की मुझे लगता है कि समझदारी नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ों से, उन बातों से हट रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप गलत है और आपके ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। तो डेफिनेटली लोग उंगली उठाने वाले हैं, और आज के टाइम में जो कमिटमेंट वाली चीज़ है वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि नहीं है। तो मुझे लगता है जो भारतीय महिलाओं में जो खूबी हुआ करती थी ना, वो खूबसूरती जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी, हमारी पहचान एक के साथ जीना थी और एक के साथ मरना थी, वो पहचान मुझे लगता है आजकल खो गई है, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है लोगों ने चीटिंग को। देखिए, जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो ना, तब तक ये आप अगर बोल रहे हैं कि आई एम स्विचिंग द पार्टनर, तब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर आपकी ज़िंदगी में आकर कर गई, एक बार हो, दो बार हो, समझ में आता है, लेकिन अब ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर बात करना पड़ेगा, इस पर चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, बिकॉज परेशानी समझ में आती है। जो चीज़ सही में जो कोई झेल रहा होता है ना, वो अगर ये चीज़ बोले कि यार मुझे इसलिए रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आपको एक्सप्लोर करना है, अब आपको चीज़ें करनी है कि आपको ये पसंद आ रहा है, कुछ टाइम बाद वो पसंद आ रहा है, तो इसको आप नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं बोल सकते हो। ठीक है, तो पढ़े लिखे होना अच्छी बात है, उस तरह की बातें करना भी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अगर ज़माने में कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर देंगे और सही हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस उनके पास हैं, ऑलरेडी सबको पता है कि लड़कियों के पास ऑलरेडी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो लॉयल्टी जो कैरी कर सकता है, जिसको कैरी करनी चाहिए, मुझे लगता है कि एक लड़की ज़्यादा इसे कैरी करेगी तो ही ज़्यादा रिश्ता चल पाएगा। बिकॉज अगर मैं किसी से प्यार कर रहा हूँ, किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, अगर वो मेरे साथ है, अगर वो मुझसे प्यार करती है, तो किसी भी टाइप का अटेंशन हो, कोई भी इंसान उसकी ज़िंदगी में आ जाए, वो पहली बात तो उसे अलाउ ही नहीं करेगी इन एनी फॉर्म। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो ज़माने में भी अगर किसी से मुलाकात हो रही है उसकी, अब भाई दुनिया है, कहीं ना कहीं तो इंसान जाएगा ही। 24 घंटे यू कैन बी विद एनीबडी, तो उसकी भी लाइफ है, वो भी कहीं जाएगी। बट अब एक इंसान के माइंड में अगर ये चल रहा है कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, या कोई भी तरीके का डाउट है, तो कहीं ना कहीं किसी एक पर्सन जो भी ये सोच रहा है, जो भी पर्सन ये सोच रहा है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं अगर डाउट है, तो इसका मतलब ये है कि उसको लगता है कि फुली वो मेरे साथ नहीं है, फुली मेरे साथ वो इन्वॉल्व नहीं है, वो रिश्ता फुली नहीं निभा रही है। तो जो लड़कियां ये बोलती है ना कि चीटिंग बॉयज़ के एंड से ज़्यादा होती है, वो कहीं ना कहीं वो बात की बात है, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अप्रोच ज़्यादा किसको मिलती है, लड़की को मिलती है। किसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, लड़की को मिलती है। अगर आप चीज़ें अलाउ नहीं करोगी, किसी के पास हिम्मत नहीं है आपको वो अप्रोच करे और ज़बरदस्ती चीज़ें कर ले, अगर आप अलाउ कर रही हैं, तभी आपकी लाइफ में लोग ऐड हो रहे हैं, और ऐड हो रहे हैं इसका मतलब उसकी जिम्मेदार आप हैं। तो जितना ज़्यादा मेल अटेंशन एक लड़की एक्सेप्ट कर रही है, जितने ज़्यादा मेल फ्रेंड्स हैं, दैट मीन्स ये पहला साइन है जहाँ पे यू कैन से दैट ये लड़की या इस टाइप की लड़की ज़रूर चीट करेगी। और ये क्यों है, क्योंकि जो लड़की एक इंसान के साथ है ना, अगर उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी वाइफ है,
तो उसको कभी भी किसी और इंसान से ना तो वैलिडेशन चाहिए होगा और ना ही किसी टाइप की अटेंशन चाहिए होगी। देखो, प्रोफेशनल वर्क अलग होता है, किसी से आपकी दोस्ती है पुरानी, वो अलग होती है। बात होना किसी फ्रेंड से कभी हो गई तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है एंड आप उसको अपनी ज़िंदगी में जानते नहीं हो कि वो है कौन, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो, उसे वेलकम कर दे रहे हो अपनी लाइफ में, अलाउ कर रहे हो कि आपको उसने कोई टेक्स्ट किया है तो आप उसको रिप्लाई बैक दे रहे हो, चाहे वो थैंक यू ही क्यों ना हो। सो दैट मीन्स कि आप वो अटेंशन ले रहे हो, और ज़माने से जब अटेंशन मिल रही है आप उसको अलाउ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो, बिकॉज अटेंशन तो आपको मिलेगी ही। यही तो बात है यार, आपको तारीफ किससे सुननी है? अपने उस इंसान से तारीफ सुननी है जो आपका है, उस इंसान से तारीफ सुननी जो आपके लिए हर चीज़ें करता है, उस इंसान से आपको तारीफ सुननी जो लिटरली में जो तारीफ आपकी वो कर रहा है ना, वो फील भी करता है। कि उन लोगों से तारीफ सुननी है जो बाहर वाले लोग हैं, जो फील तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। तो जो वांट है उनकी वो आपको पता है। सो जस्ट बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वेलकमिंग ऑल दैट अटेंशन इन योर लाइफ, यू वेलकमिंग ऑल दैट थिंग इन योर लाइफ, जिसको आप वैलिडेशन भी बोल सकते हो। अगर आपको बाहर वालों से वैलिडेशन चाहिए, उसके बाद अगर आपको कोई ये बोलेगा कि आप लॉयल नहीं है, तो आपको सुनना पड़ेगा, बिकॉज लॉयल्टी ये नहीं होती है। किसी भी बाहर वाले से या बाहर ज़माने से अगर आपको चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो ये रॉन्ग है। तो ऐसी लड़की मुझे लगता है कि बिल्कुल चीट करेगी। जितने ज़्यादा उसकी लाइफ में मेल फ्रेंड्स होंगे या ऐड ऑन होते जाएंगे, ये एक साइन है चीटिंग का, और ऐसी लड़की बिल्कुल चीट करती है। और मैं लाइफ में एक ऐसी लड़की चाहूँगा, एक ऐसी लड़की के साथ रहना चाहूँगा जहाँ पे मैं तो एज अ पर्सन ग्रो करूँ ही करूँ, बट अगर मेरे लिए वो सब कुछ है, मेरे माइंड में ये डिसाइडेड है कि मैं अपना ज़िंदगी का सफ़र इसी के साथ बिताना चाहता हूँ, इसी के साथ गुजारना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली फिर मैं ये चीज़ें अपनी माइंड में रखूँगा दैट अगर वो मुझे सपोर्ट कर रही है ना, तो मुझे उसके लिए भी चीज़ें करनी है, एंड उसकी फैमिली हो या मेरी फैमिली हो, हमें ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखनी है दैट वी बोथ विल ग्रो टुगेदर, एंड जो भी चीज़ें हम करेंगे वो एक दूसरे के लिए करेंगे, एक दूसरे की ग्रोथ के लिए करेंगे। तो अगर इस टाइप की चीज़ें लाइफ में नहीं है और मैं हमेशा कंफ्यूज्ड हूँ, इनसिक्योर्ड हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेके इनसिक्योरिटी है दैट तुम अपनी लाइफ में कैसे क्या कर रही हो, या उसकी लाइफ में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता हो ये कर रही हो, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेके अगर ज़िंदगी में कोई भी इंसान काम करेगा ना, या फिर चीज़ें करना चाहेगा अपने लिए हो या अपने पार्टनर के लिए, तो नहीं कर पाएगा। तो यही बहुत सारा रीज़न है उन लोगों का जो कहीं ना कहीं लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे। लोग बोलते हैं कि मैं फोकस लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई पार्टनर, बिकॉज ऑफ माई गर्ल। तो बात तो यही है ना, आप तो इनसिक्योर्ड है। आपको अगर एक्सप्लोर करना है ना, हर लड़की से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप बनते तो सती सावित्री हो, तो फिर उसको निभाना भी पड़ता है। ठीक है, एक भारतीय समाज में जो भारतीय महिलाएं हैं, जो भारतीय लड़कियां हैं, अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो उन्हें लक्ष्मी मानते हैं, उन्हें देवी मानते हैं। तो हरकतें अगर उस तरीके की होंगी तो हमें बोलने में भी शर्म नहीं आएगी, और ना ही निभाने में आएगी, ना ही मानने में आएगी। हम जब प्यार करते हैं तो सीधा हमारा मतलब यही होता है दैट वो मेरी लक्ष्मी है, वो मेरी देवी है, वो एक ऐसी लड़की है जिसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, जिसके लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूं लाइफ में। आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू बी विद हर, और ये है। बट अगर आप ऐसे ही मल्टीपल लोगों से बात करोगे, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी, अगर मैं सिक्योर्ड फील नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं का वो प्यार मैं ज़्यादा दिन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊंगा। और ज़्यादा दिन तक मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, बिकॉज आप ही वो लड़की होने वाली हो जो कहीं ना कहीं वही नहीं निभा पाओगी और आप खुद चली जाओगी, बिकॉज स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं है। तो ऐसी लड़कियाँ जिनकी लाइफ में बहुत फ्लक्चुएशंस है, स्टेबिलिटी नहीं है, वो इस तरह के रिश्ते नहीं निभा पाती है। और अगर आपको नहीं निभाना है, अगर आपको बहुत सारी मेल अटेंशन मिल रही है, अगर आपको सबसे बात करनी है, तो एक काम करिए, बी सिंगल, सामने आके बोलिए दैट आई एम सिंगल। अब जो भी मैं कर रही हूं उसको तुम मुझे ये नहीं बोल सकते हो दैट तुम इससे क्यों बात कर रही हो, इससे क्यों बात करो, बिकॉज आप किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, आपने किसी को कमिटमेंट नहीं दी है। तो आप अपफ्रंट होके आइए, हर लड़की से मैं बोलूंगा आप अपफ्रंट होके आइए, बोलिए दैट मैं सिंगल हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। लेकिन अगर आपको फिर देवी कोई बोल रहा है, लक्ष्मी बोल रहा है,
और आप उसके साथ रिलेशन में हो, आप उसको वो फील दे रहे हो दैट वो प्यार वाली फीलिंग है, उसके बाद आप अगर चीजें कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये शोभा देता है। और फिर खामखा देवी जी और लक्ष्मी जी का नाम फिर खराब हो रहा, फिर वो आप इंसान नहीं हो जिसको ये वर्ड दिया जाए। और क्यों देगा इंसान? जो एक इंसान का नहीं हो पा रहा है, जो सबका है, उसको थोड़ी ये सब बोलते हैं। आपको चाहिए कोई आपको लक्ष्मी की तरह ट्रीट करे तो डेफिनेटली फिर आप ये पढ़िए जाके, ये जानिए कि एक लक्ष्मी, एक देवी होती क्या है। तो वो है जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम पूजते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप को हम उस फॉर्म में देख रहे हैं तो फिर ये तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और लड़कियों में ये भी है कि उनके अंदर एक ऐसी पावर है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आज, कि जब भी वो शादी करती है ना तो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती है। और जो लड़के ये सोच रहे होते हैं कि यार इसने मुझे छोड़ कैसे दिया, तो आपको पता होना चाहिए लड़कियों को बनाया ही ऐसा गया है कि वो एक घर से जब शादी करके दूसरे घर में जाती है ना तो वो पलट के पीछे देखती नहीं है। वो कुछ दिन बाद वहाँ एडजस्ट हो जाती है, कुछ दिन बाद उसे नॉर्मल फील होने लगता है, उसको अपना घर मान लेती है और पिछला जितना भी है उसको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको लगता है कि आपको छोड़ के कैसे चली गई, तो आप खुद समझ जाओ पहले। जो लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे घर को एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरे घर को अपना सकती है, उसके अंदर इतनी ताकत होती है, तो तुम अभी भी ये सोच रहे हो दैट शायद वो वापस आ जाएगी, तो शायद तुम्हें आंसर तुम्हारा मिल गया होगा। क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी लड़की से ज़बरदस्ती कोई ना चीज़ करवा सकता है, ना ही करवा पाया है। आप उसे एक्सेप्ट कर रही हैं तभी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप ये मत बोलिए दैट मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे ऐसे बहकावे में लेके चीज़ें हो गई, या फिर कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेट किया गया है। तो मैनिपुलेट आपको कोई नहीं कर सकता है, आप ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चीज़ें करने के लिए। क्योंकि लड़का आपको सिर्फ अटेंशन दे सकता है, आपको सब पता होता है कौन लड़का क्या फील करता है, कौन लड़का क्या फील नहीं करता है। आपको अटेंशन मिल रही है, चीज़ें आपके सामने है, किसे एक्सेप्ट करना है वो भी आपके सामने है, किसके साथ हैं आप, वो इंसान आपको कितना प्यार करता है, कितनी केयर करता है, सब आपको पता है। फिर भी आप स्लाइड करते हैं। ये क्यों करते हैं? फन के लिए। तो डोंट बी दैट सती सावित्री, सीधा मुंह पे बोलो, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है, अगर वो लड़का प्यार में है तो मुझे नहीं लगता है दैट वो पैंट्स डाउन करने वाला है। तो इफ़ यू डूइंग इट कैजुअली और आपको फिर ये बोलना पड़ रहा है दैट यार चीज़ें उस समय हो गई मोमेंट में, तो मोमेंट में चीज़ें नहीं हो गई, आपके फितरत में ही वही है, आपके अंदर चीटिंग है। आप वो इंसान नहीं हो जिसके ऊपर एक लड़का भरोसा कर सकता है, आप वो इंसान नहीं हो जिससे इंसान प्यार भी कर सकता है। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बाद में समझ में आएगा, और तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होगी। और तब आपको समझ में आएगा कि एक प्यार जो करता है उसके साथ रहने में क्या फीलिंग होती है, डे टू डे लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं एक ऐसे इंसान के साथ रहने में जो लिटरली में आपसे प्यार करता है, और एक ऐसे इंसान के साथ रहने में क्या फीलिंग होती है जिसने आपको सिर्फ चंद घंटों की, दिनों की या महीनों की अटेंशन दी हो। तो जो इंसान प्यार करता है वो ज़िंदगी भर करता रहेगा, और जिस इंसान के अंदर फीलिंग नहीं होगी ना, फिर वो बोर होगा। फिर जब वो बोर होगा तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं सिवाय इसके कि आप कहीं और से फिर से अटेंशन को ले, वैलिडेशन ले ज़माने से। तो आपकी ज़िंदगी ज़माने में वैलिडेशन लेते ही निकल जाएगी, और यही फैक्ट है। तो बहुत सारी लड़कियों से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप चीज़ें करिए तो आप सोच लीजिए। और आपको तो बखूबी पता है कि आजकल कल्चर कहाँ पहुँच चुका है। तो कल्चर अगर हुकअप तक पहुँच चुका है तो कहीं ना कहीं चीज़ें ज़माने में सामने हैं, और जब सामने है सबको पता है तो खुल के करिए। और चीटिंग का ये भी सीन है कि मतलब लड़के इतना ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं कि उनको लगता है कि यार इधर से तो चीज़ें हैं ही हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड एक इंसान लेने लगता ही है। और यही आजकल की लड़कियों में दिक्कत है। जैसे उनको लगता है कि ये इंसान अब मेरा है, जैसे उसको ये पता चलता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता, वहाँ पे उसकी चीज़ें शुरू होती है। और ये हर लड़की के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉट ऑफ गर्ल्स जो हाई वैल्यू वुमेन है, मैंने बात करी अपने वीडियोस में हाई वैल्यू वुमेन की, जिनको हम सराखों पर रखते हैं, उन लड़कियों की तो यार देखो बात ही अलग है। आई हैव सीन लॉट ऑफ गर्ल्स
जो बला की खूबसूरत हैं, जो बला की सुंदर हैं, उनके पास ना जाने कितने डीएम्स आते हैं, ना जाने वो कितने लोगों से मिलती हैं, ना जाने कितनी तरीके से उनको अटेंशन लाइफ में मिलती है, कितने लोग उन्हें अटेंशन देते हैं। अगर वो वैलिडेशन लेने पे आ जाए ना ज़माने में, तो मुझे लगता है कि चीज़ें कहीं और ही चली जाएंगी। उनको इतनी अटेंशन मिलती है, बट फिर भी वो एक की है और एक की है और निभा रही हैं। ऐसी लड़कियां ज़्यादा सुंदर लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं। उनको गहनों की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, उनको खूबसूरत लगने के लिए मेकअप ही लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर जो फितरत है ना, उनकी एक लड़की होने की जो उनमें खूबी है, जो देवी जिसको बोला जाता है, जो लक्ष्मी बोला जाता है, वो लिटरली में अपनी डे टू डे लाइफ में कैरी भी करती हैं। तो ऐसी लड़कियां भी हैं। बट अब जब ऐसी लड़कियां हैं जहाँ पे थोड़ी चीज़ें गुड है, वहाँ थोड़े बैड भी हैं। तो बहुत सारे लड़के सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा आप अटेंशन देंगे, ज़्यादा चीज़ें आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। मुझे लगता है ये होना तो यही चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में ये है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बिकॉज लाइफ एक ऐसे स्टेज पे चल रही है इस समय जहाँ पे जो भी इंसान सच्चाई से कुछ चीज़ें कर रहा है ना, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके हटा दिया जा रहा है। ना समझी ही बोलते हैं इसको। इंसान को पता होता है कि मैं चीज़ें क्या कर रही हूँ, बट फिर भी वो करती हैं। उनको बाद में समझ में आएगा। तो प्यार को मजाक अगर ऐसी लड़कियां बनाएंगी तो मुझे लगता है कि पछताना उन्हीं को है, क्योंकि लड़के की लाइफ में चीज़ें मैक्सिमम वो करता है वही झेलता है, बाद में उसे एक्सेप्ट करनी पड़ती है चीज़ें, और जो नहीं एक्सेप्ट करता है फिर उसकी लाइफ में घाटा ही घाटा होता है। तो बाद में लड़का एक्सेप्ट करता है और फिर वो दोबारा से चीज़ें करता है। लेकिन एक लड़की की लाइफ में उनको तो ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज वो किसी और के घर जा रही हैं, किसी इंसान को अपना रही हैं जीवन भर के लिए। तो अगर वो एक ऐसे इंसान को अपनाएंगी जो सही में उनकी इज्जत करता होगा, जो सही में उनके इमोशंस की कदर करता होगा, जो सही में एक ऐसा इंसान होगा जो उसको एक अपने की तरह ट्रीट करेगा, जो उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करेगा, जो उसे लिटरली में देवी वाली फील देगा, उनको वैसे इंसान के साथ रहना चाहिए। बट सैड रियलिटी, आजकल की लड़कियां ये चीज़ें बाद में समझ रही हैं जब वो चीट कर दे रही हैं, बल्कि ये चीज़ें पहले उन्हें समझ में आ जानी चाहिए। वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि जिस भी इंसान के साथ मैं हूँ वही मेरा लास्ट है। अब उनको ऑप्शंस इतने ज़्यादा मिल रहे हैं लाइफ में, वो सोचती है कि यहाँ अगर मैं चीज़ें कर लूँगी तो होगा ही क्या, ज़्यादातर पता ही क्या चलेगा, या फिर पता भी चल जाएगा अगर मैं इसके साथ स्विच हो रही हूँ, है ही अच्छा इंसान तो मैं उसके साथ स्विच हो जा रही हूँ। बाद में उन्हें जाके पता चलता है। अगर आप को लेके उस इंसान के अंदर फीलिंग नहीं है, वो प्यार नहीं है, तो किसी भी जगह आप हो जाइए, खुश नहीं होगे आप। बहुतों को देखा है रोते हुए, बहुतों को देखा है मैंने ये बोलते हुए दैट आई हैव एवरीथिंग, आई एम हैविंग एवरी लग्जरी आउट देयर, बट नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ लव, दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग जिसके लिए एक इंसान मेरे लिए ये बोले कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर, शी इज़ माई लाइफ, शी इज़ माई वर्ल्ड। दिस इज़ मिसिंग, और ये मिसिंग रहेगा ही, बिकॉज आप लाइफ में लोगों को समझने की बजाय आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आए। लोगों को मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक उस इंसान को जो सही में आपसे प्यार करता था, जो सही में आपके लिए वो फील करता था, उसको आप ज़माने में ऐसे ही छोड़ के चले आए। तो है, और तभी ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तभी इतने ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। वरना ये डाइवोर्स वाला कल्चर ना हमारा है, ना ही ये ब्रेकअप वाला कल्चर हमारा है। हम जिससे एक बार प्यार कर लेते हैं फिर उसी के साथ जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन जीने दे तब तो। चार के साथ उनको जीना है ना, तो फिर कहाँ हो पाएगा। और अब मैं अपनी बात करता हूँ एज अ गाय। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो एक लड़की को ये बोले कि मैं प्यार करता हूँ फिर उसके साथ वो चीज़ें करूँ, क्योंकि अगर मुझे प्यार नहीं होगा ना तो मैं ज़्यादा दिन तक वो फेक नहीं कर पाऊँगा। कभी ना कभी तो मैं ये बोल ही दूंगा, या उसको खुद फील हो जाएगा। और लड़कियों को फील हो जाता है कि ये रियल चीज़ें हैं कि नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें करती हैं बिकॉज फ़न है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं फ़न ही बोलूँगा। आप अपने दिमाग में इसे बैठा लीजिए दैट यू आर समवन दैट यू वांट फन। तो सती सावित्री वाला ढोंग मुझे लगता है कि यहाँ नहीं चलेगा, और समझ जाता है इंसान। और जब इंसान देख लेता है अरे ये तो वही है जिससे सभी बात कर लेते हैं, और ये भी आराम से सबसे बात कर लेती है। तो आपको लेके जो लोग आपसे बात करते होंगे, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं आपको लेके, वो यही बोलेंगे ये ईजिली अप्रोचेबल है। तो कुछ दिन तो आपको अटेंशन मिलेगी, फिर जब आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा ना तो लोग यही बोले अरे हटाओ यार, ये पता नहीं कितनों के साथ थी। बोलते हैं ऐसा, और आपको पता है कि ऐसा लड़के बोलते हैं। दिस इज़ बॉयज़ लैंग्वेज।
फिर भी आप चीज़ें करती हो, फिर भी आपको पता नहीं कौन सी मज़ा आ रही होती है। तो पता नहीं यार, एक का रहने में ज़्यादा मुझे लगता है कि पावर महसूस होती है, ज़्यादा इंसान खुश होता है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं लाइफ में। और जस्ट बिकॉज ऑफ फन करना हो तो अपने इंसान के साथ भी मुझे लगता है करी जा सकती है। और अगर नहीं भी आपके पास अपना इंसान, सिंगल रह के चीज़ें करिए, किसी ने रोका है। बट किसी इंसान के साथ रहने के बाद अगर आप चीज़ें कर रही हैं तो इसका मैं क्या ही आंसर दूँ? यही बोलेगा ना इंसान जो मैंने अभी बातें बोली हैं कि ये तो वैसी ही है, ऐसी। तो ऐसी लड़कियों से दूर रहिए, बॉयज़ को मैं बोलना चाहूँगा। तो जिसको ज़िंदगी भर लगता है कि अरे यार मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ, मुझे तो ये भी अटेंशन दे रहा है, मुझे तो वो भी अटेंशन दे रहा है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, वन डे योर prime time will be over, then maybe what you'll do, then nobody will give you that kind of attention. People will treat you just a normal girl because you're easy option, you're easy available. Don't be an easy option. ये मेरी तरफ से आपको राय है। और लॉयल्टी जितना आप निभाएंगी, लॉयल्टी जितना आप कैरी करेंगी ज़िंदगी में, आप निखर के आने वाली हैं। तो आप निखर के आना चाहती हैं कि एक ऐसी इंसान बनना चाहती है ज़माने में जिसको लोग देख के बोले अरे ये तो उसके साथ भी थी, अरे ये तो उसके साथ भी थी, इसके तो 4 हो चुके हैं एक्स। क्या 4 एक्स हो चुके हैं? दिस इज़ अ फ्लेक्स। अगर आप ये बोल लो कि मुझे 50 लोग डीएम में, मेरे 500 नहीं 1000 लोग हैं, तो ये फ्लेक्स है। अच्छी बात है दैट यू गेटिंग द अटेंशन, बट उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको अटेंशन इतनी मिल रही है फिर भी आप एक की हैं। तो आप एक की रहेंगी तो मुझे लगता है आपको इंसान देखने वाला है, सर आंखों पर रखने वाला है। और जब भी आपसे कोई बात करेगा ना तो वो उस डिग्निटी के साथ बात करेगा, उस रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा आपसे। और कहीं ना कहीं एक लड़का भी आपको ये बोलेगा दैट अगर लड़की हो तो फिर इस जैसी होनी चाहिए मेरी ज़िंदगी में, बिकॉज जो ये है वो मुझे लगता बहुत लड़कियां हैं वैसी। तो वैसी लड़की बनिए, ऐसी लड़की मत बनिए जो ईजी ऑप्शन हो। तो अब चीटिंग बढ़ चुकी है आज के ज़माने में और लड़कियां चीट कर रही हैं, दो राय नहीं है इसमें। मैंने पूछा है इस वीडियो में क्या लड़कियां चीट करती हैं, डू गर्ल्स चीट और वुमेन चीट, क्वेश्चन मार्क। आप बताइएगा मुझे आंसर। तभी डाइवोर्सेस हो रहे हैं, तभी ब्रेकअप्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोग मेंटली अनस्टेबल हैं बिकॉज ऑफ दिस। मैंने लड़कों को रोते देख लिया है लाइफ में, और एक नहीं बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने लिटरली में देखा है रोते हुए फॉर अ गर्ल। सो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं उस पर बात होना लाजमी है। अगर आप ये इस वीडियो में सोच रहे थे कि मैं आपको ये बताऊंगा रीज़न क्या है वाई का, तो रीज़न कुछ भी नहीं है, सब उन्हीं के हाथ में है। और ये भी नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि एक लड़की के पास 100 ऑप्शन होते हैं, 200 ऑप्शन होते हैं, 2000 ऑप्शन होते हैं। तो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, मैं मानता हूँ आपके पास 2000 ऑप्शन है, हर लड़की के पास मैं मानता हूँ कि 2000 ऑप्शन है, लेकिन आपको रहना सिर्फ एक के साथ है। तो अगर आपके पास 2000 ऑप्शन है तो एक लड़के के पास भी 10 या 5 ऑप्शन है, लेकिन रहना एक के साथ ही है। अगर आपको 2-3 के साथ रहना है तो बात की बात है, लेकिन रहना एक के साथ ही है। तो जब एक के साथ ही रहना है तो निभा के रहिए। क्या फ़ायदा ज़िंदगी में, क्या रह जाएगा आपकी इतनी सारी जितनी फ़ैन फॉलोइंग आपके डीएम में है या ज़िंदगी में आपको इतनी अटेंशन मिली, तो आप क्या रह जाएगा जब एक इंसान आपको ये बोलेगा कि यार ये तो उस टाइप की है ही नहीं, ये तो ऐसी लड़की है। तो अच्छी बात है आपको लोग प्यार करते हैं, अच्छी बात है लोग आपको अटेंशन देते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात ज़िंदगी में ये लाइए कि आप अगर किसी की हैं, आपने किसी को अपनाया है अपने जीवन में, तो आप उसी की हैं और उसी की रही जीवन भर। ये होती है वो लक्ष्मी, ये होती है देवी, इसे बोलता हूँ मैं प्रिंसेस। सो यार आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।